नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ विल यानी कि वसीयतनामे की डिटेल्स लेकर के। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि मैम हम चाहते हैं कि हमारे पीछे से हमारे बच्चों में, हमारे फैमिली मेंबर्स में डिस्प्यूट ना हो प्रॉपर्टी को लेकर के। हम चाहते हैं कि वो प्यार से बाद में भी रहें और हम प्रॉपर्टी जिसे जैसी देना चाहते हैं उसे वैसी ही मिले हमारी मृत्यु को बाद। लेकिन कैसे किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है? विल के बारे में बहुत सारी चीजें ऑल्दो लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत बार देखा गया है कि डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी ओनर था उसकी डेथ के बाद विल डिस्प्यूटेड हो जाती है। कोर्ट में केसेस चलते हैं लीगल हेयर्स में, और बहुत बार ऐसा होता है कि वैलिड होने के बावजूद भी विल खारिज कर दी जाती है कोर्ट के द्वारा, अमान्य घोषित कर दी जाती है। तो ऐसी क्या एहतियात रखें, ऐसे क्या प्रिकॉशंस रखें कि हमारी विल में ज्यादा डिस्प्यूट्स ना उठे, और डिस्प्यूट उठे भी तो उससे साबित करना आसान हो हमारे लीगल हेयर्स के लिए, उन बेनिफिशियरीज के लिए जिनको हम अपनी प्रॉपर्टी देना चाहते हैं अपनी मृत्यु के बाद। तो आज का टॉपिक यही है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट इश्यूज आपसे मिस ना हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, बात करते हैं विल की कि ये क्या है, कैसे है, वैलिड कैसे होगी, ज्यादा डिस्प्यूट ना हो, इसे बाद में साबित करना मुश्किल ना हो। तो अगर उसकी बात करें तो सबसे पहली चीज की विल क्या है। तो विल वो डॉक्यूमेंट है, टाइटल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का आप कह सकते हैं, जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अपनी मृत्यु के बाद जिन लोगों को देना चाहता है उनको दे सके। यानी कि पहली चीज जो है कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने जो प्रॉपर्टी अपने पैसे से, अपने कमाए हुए पैसे से खरीदी है, सिर्फ वही आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। इवन जो प्रॉपर्टी आपको किसी गिफ्ट में मिली है, गिफ्ट डीड के थ्रू, कहीं से डोनेशन में मिली है, किसी ने आपको डोनेट की है वो प्रॉपर्टी, यानी कि दान में मिली है, दान पत्र आपके नाम पे है, मुस्लिम्स में उसे हिब्बानामा भी बोलते हैं, गिफ्ट डीड। तो हिब्बानामा आपके नाम पे है तो वो भी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में गिनी जाएगी। इनफैक्ट अगर किसी विल के थ्रू आपके पास कोई प्रॉपर्टी आई है, यानी कि किसी आपके एंसेस्टर ने, आपके पेरेंट ने या किसी ने भी आपके नाम पे विल की थी अपनी प्रॉपर्टी की, उनकी डेथ हो गई और उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपके ऊपर डिवॉल्व हो गई थ्रू विल, तो वो प्रॉपर्टी भी आपकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और ऐसी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की आप विल यानी कि वसीयत बना सकते हैं। इच्छा पत्र भी कहीं कहीं पे इसे कहा जाता है, तो आप अपना इच्छा पत्र बना सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों की, जो प्रॉपर्टी सपोज कीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, या इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो बाकी सारे लीगल हेयर्स पर डिवॉल्व होती है, तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में नहीं गिनी जाती है और उसकी आप विल नहीं बना सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट है इस विल का कि मृत्यु के उपरांत जो आप अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी को देना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो आपकी विल है आपके लाइफ टाइम में वैलिड नहीं होती है। आपने किसी को प्रॉपर्टी दे भी दी तो आपको ये डर नहीं है कि अब तो मैंने इसके नाम पे कागज कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे तो ये घर से बाहर निकाल देंगे या प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप वसीयतनामा यानी कि विल बनाते हैं तो वो वैलिड तभी होता है, वो एक्टिव तभी होता है जब विल बनाने वाले की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले अपनी हर प्रॉपर्टी का, अपने हर हक का वो खुद ही मालिक रहता है। उसकी मृत्यु के उपरांत, उसकी डेथ होने के बाद वो जो प्रॉपर्टी है उन बेनिफिशियरीज के ऊपर डिवॉल्व करती है जिनके नाम पे उन्होंने वसीयत या विल बनाई है। तो ये थे दो पार्ट्स विल के। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि विल कैसे बनाई जा सकती है। तो विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, शायद इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट है हमारे प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जिसमें वो रजिस्टर्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्टैम्प पेपर पे है या फिर सिर्फ सादे कागज पे बना दिया गया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको आपने टाइप करके थ्रू लॉयर बनवाया है या फिर आपने खुद हाथ से लिख दिया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हर हाल में विल वैलिड होती है, विल मान्य होती है। लेकिन
आपकी मृत्यु के बाद जिसने भी विल एग्जीक्यूट की है उसकी मृत्यु के बाद इस विल में डिस्प्यूट ना हो, इस विल में कोई ये ना साबित कर सके कि ये इनवैलिड है, उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जिसके लिए मैं आपको कुछ खास पॉइंट्स बताऊंगी जिसका आप अगर ध्यान रखें तो आपके बेनिफिशियरीज, आपके लीगल हेयर्स, आपके सर्वाइविंग मेंबर्स के लिए आसान होगा विल को साबित करना और जो उनको विल के थ्रू प्रॉपर्टी मिली है उसे हासिल करना। एक जो सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों वो कि आपकी जो विल है वो सिर्फ आखिरी विल वैलिड होती है, यानी कि आप अपने एक जीवन काल में बहुत सारी विल बना सकते हैं, उसे बदल सकते हैं, विल को कैंसिल कर सकते हैं बनाई हुई विल को। तो यानी कि आपका जब मन करे, सपोज आप किसी एक व्यक्ति के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी देते हैं और बाद में आपको लगता है कि ये इस लायक नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी उसे मिले, आप अपनी उस विल के बाद दूसरी विल भी बना सकते हैं। अगर वो भी आपको ठीक नहीं लगता है तो उसके बाद तीसरी, चौथी, मतलब इसका कोई नंबर कहीं लॉ में दिया नहीं गया है। आप जितनी चाहे विल बना सकते हैं, पिछली विल्स कैंसिल कर सकते हैं, बनी हुई विल कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जो आखिरी आपकी मृत्यु से पहले जो है, जो आखिरी विल आपने बनाई थी वो वैलिड मानी जाएगी। तो दोस्तों जब डिस्प्यूट आता है ना कोर्ट में, तो सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट होता है कि ये इनकी आखिरी विल नहीं है, ये विल इन्होंने बनाई ही नहीं, या इन पे इनके दस्तखत नहीं हैं, या फिर जो मरने वाला व्यक्ति था उसने अंडर प्रेशर ये विल बनाई, उसको उसके दिमाग को घुमा दिया गया था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो बीमार था, वो बहुत बूढ़ा था, एजेड था, वगैरह वगैरह काफ़ी तरह के तर्क दिए जाते हैं ये साबित करने के लिए कि ये जो विल सामने लाई गई है ये वैलिड नहीं है। तो ऐसी हम क्या एहतियात रख सकते हैं ताकि हमारी विल में इस लेवल के डिस्प्यूट आ भी गए तो उन्हें साबित करना, अपने विल को सही और मान्य साबित करना आपके बेनिफिशियरीज, आपके लीगल हेयर्स के लिए आसान हो। तो नंबर 1 पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं। पहली चीज जो होती है कि जो आपकी विल है उससे कहीं पर भी ये ना पता चलता हो कि जो बेनिफिशियरी है, यानी कि जिसके नाम पे आपने ये विल की है, ये जिसके नाम पे आप अपनी विल के थ्रू प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टीज, वो कहीं भी विल बनाने वक्त आपके आसपास मौजूद था। यानी कि आपने अगर विल बनाई है तो आपके सिग्नेचर्स तो उस विल पे होंगे, लेकिन जिसके फेवर में आप प्रॉपर्टी कर रहे हैं, जो बेनिफिशियरी है, उसके सिग्नेचर्स कहीं विल में नहीं होने चाहिए, कहीं विल में ऐसा कोई जिक्र नहीं होना चाहिए कि वो आपके आसपास में खड़ा है। क्योंकि जब विल कोर्ट में जाती है तो ये एक कोर्ट के आगे संदेह खड़ा कर सकती है कि हो सकता है वो व्यक्ति आप पे प्रेशर डाल रहा हो और उस प्रेशर के अंडर आपने प्रेशर में आके डर के मारे या किसी भी और प्रेशर की वजह से उस व्यक्ति के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी कर दी। तो ऐसी सिचुएशन ना खड़ी हो, उसका सही तरीका यह है कि बेनिफिशियरी जो है विल में ना सिग्नेटरी हो, यानी कि उसका साइन नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसा कोई जिक्र होना चाहिए कि विल बनाते वक्त वो आपके आसपास में मौजूद है। ऑल्दो आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला है कि जो विल बनती है तो जिसके जो बनाता है उसके भी साइन होते हैं और जिसके फेवर में विल की जाती है उसके भी सिग्नेचर्स करवाए जाते हैं, यानी कि सेल डीड या ट्रांसफर डीड की तरह से इस विल को बनाया जाता है, जो कि टेक्निकली थोड़ा गलत हो जाता है। बेनिफिशियरी के साइन नहीं होने चाहिए विल पे। नंबर 1 पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों तो वो है विटनेस। विटनेस बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आपकी विल डिस्प्यूट में या कोर्ट तक पहुंचती है तो उसको साबित करने के लिए आपके विटनेस ही काम आते हैं, जो कि 2 होने चाहिए कम से कम। तो आपके 2 विटनेस का साइन आपकी विल पे ज़रूर होना चाहिए कि अगर आप नहीं भी हैं उस विल को सच बताने के लिए, मान्य बताने के लिए, तो आपके पीछे से वो 2 विटनेस जो हैं जिन्होंने आपकी विल पे साइन किया है वो मौजूद हैं कोर्ट में उस विल को साबित करने के लिए, ये कहने के लिए कि उनके सामने उस विल पर साइन किया गया है। दोस्तों इनफैक्ट जहाँ पे ये कहा जाता है कि वो व्यक्ति बूढ़ा था या वो व्यक्ति का उस वक्त दिमाग जो था ठीक नहीं चल रहा था या उसको प्रेशर में किया गया, तो ऐसे में वीडियोग्राफी करा लेना भी एक बहुत अच्छा रास्ता है आजकल के टाइम में, आजकल के इंस्टेंट इंटरनेट के ज़माने में, और जिस तरह से हमारा मीडिया तेज़ हो रहा है, तो वीडियोग्राफी इज़ अ गुड आइडिया। इसके अलावा अगर वो व्यक्ति अक्सर बीमार रहता है या
काफ़ी ज़्यादा लंबा समय अस्पताल या ऐसी जगह बिता के आया है या काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है, तो एक डॉक्टर सर्टिफिकेट भी उस टाइम में ले लेना चाहिए कि वो व्यक्ति चाहे फिजिकली इनकेपेबल है लेकिन मेंटली वो परफेक्टली फिट है, उसमें समझने, सोचने, सुनने की शक्ति पूरी है और वो मेंटली जो है अपने डिसीजंस लेने के लायक है। तो ऐसे में वो जो आपका उस समय का डॉक्टर सर्टिफिकेट लिया हुआ आपका काफ़ी काम का साबित हो सकता है और आप उसमें अच्छा प्रूफ कर पाएंगे उस डॉक्टर सर्टिफिकेट की वजह से। नेक्स्ट नंबर 3 पॉइंट की दोस्तों अगर बात करें तो ये है कि अगर आपकी विल किसी भी थ्रू लॉयर बनवाई गई है या डीड राइटर बनवाई गई है, तो सही तरीका ये है कि जो आपका लॉयर है या डीड राइटर है वो उस विल को लास्ट में वैलिडेट करे, यानी कि उसमें लिखे कि ये जो पूरी विल है वर्नाक्युलर में, लोकल भाषा में, जो भाषा एग्जीक्यूट करने वाले को समझ आती है उस भाषा में उनको समझाई गई है, सुनाई गई है और वो यही वसीयत बनाना चाहते हैं, वो उस पर कंसेंट देते हैं अपना, उन पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है और आखिरी में वो अपने दस्तखत करके उसमें स्टैम्प भी लगाएं ताकि एक लॉयर की भी वैलिडेशन आ जाए आपकी विल में और कहीं से भी उसको अमान्य साबित करना थोड़ा और मुश्किल हो जाए। नंबर 4 पॉइंट की बात करें दोस्तों तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है कि आपकी विल जो है वैसे तो रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड कुछ भी हो सकती है, सादे कागज़ पे भी हो सकती है, स्टैम्प पेपर पे भी हो सकती है, लेकिन कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ज़्यादा वैलिड हो जाता है, क्योंकि आपने सरकारी दफ्तर में खड़े होकर के सरकारी ऑफिसर के सामने वो रजिस्ट्रेशन किया है, वहाँ पे सरकारी ऑफिसर बैठा है देखने के लिए कि आपके ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर नहीं है, आपको ज़बरदस्ती साइन नहीं करवाए जा रहे हैं, वो इनफैक्ट आपसे रीचेक करता है कि आप क्या अपनी मर्जी से ये विल कर रहे हैं। तो ऐसे में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को साबित करना कोर्ट में आसान होता है और ऑल्दो कोई ऐसी स्टैम्प ड्यूटी इन्वॉल्व नहीं होती है, आपको कोई बड़ी स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है विल में, तो इसलिए कोई खर्चा भी खास नहीं आता है आपको विल को रजिस्टर्ड कराने में। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप विल बनाना चाहते हैं तो इसे रजिस्टर्ड भी करवाएं ताकि आपकी विल में डिस्प्यूट कम से कम हो और आपने जिसके नाम पे विल की है, जिस बेनिफिशियरी को आप अपना प्रॉपर्टी देना चाहते हैं मृत्यु उपरांत, उस बेनिफिशियरी को ही मिले आपकी प्रॉपर्टी बिना किसी हैजल के, बिना किसी परेशानी के। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का विल के ऊपर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके कोई और सवाल होंगे विल से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।